YouTube की दुनिया में एक नया धमाका हुआ है और इस बार धमाका किया है फुटबॉल के किंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। आप सभी जानते हैं कि YouTube पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स किसके हैं। पहले ये खिताब मिस्टर बीस्ट के पास था, लेकिन अब शायद ये ताज किसी और के सिर पर सज जाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना YouTube चैनल लॉन्च किया है और मात्र कुछ ही घंटों में इस चैनल ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। और बस इतना ही नहीं, 24 घंटे के अंदर ही इस चैनल पर 15 मिलियन से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और अभी तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है। आप जानते हैं, मिस्टर बीस्ट जैसे दिग्गज यूट्यूबर को 1 करोड़ सब्सक्राइबर जुटाने में सालों की मेहनत लगी, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुछ ही घंटों में ये मुकाम हासिल कर लिया। ये देखकर लगता है जैसे फुटबॉल के मैदान हो या यूट्यूब, रोनाल्डो हर जगह राज करते हैं। लेकिन ये सोचना कि रोनाल्डो रातों रात स्टार बन गए, बड़ी भूल होगी। उनके पीछे भी सालों की कड़ी मेहनत और लगन है। एक गरीब परिवार का लड़का जिसके पास खाने के लाले पड़े हों, वो एक दिन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन जाए। ये सच है दोस्तों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक समय था जब उसके पास फुटबॉल का एक साधारण सा गेंद भी नहीं था, लेकिन आज वो सालाना 700 करोड़ रुपए कमाता है। ये वो रकम है जो हम अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कमा पाए। आज हम आपको बताएंगे रोनाल्डो की वो कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। विनर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, क्या होगा अगर अपने ही आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएं तो? कुछ ऐसा ही हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ। उनके पिता जोस डेनिस एवेरो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। घर में रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा था। मजबूरी में उन्हें बगीचे का माली और एक स्थानीय फुटबॉल क्लब में किटमैन का काम करना पड़ा। इस बीच रोनाल्डो की मां डोलोरेस चौथी बार गर्भवती हुई। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने गर्भपात तक सोचा। Mas o quarto filho, como eu diria, você estava numa situação muito difícil, econômica, de vida, e você não poderia ter esse quarto filho e lhe passou a possibilidade de fazer um aborto. Tomou remédios domésticos, ele se recusou a sair. Foi ao médico, o médico a convenceu de não fazer esse aborto. E quem nasce? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 5 फरवरी 1985 को सुबह 10:20 पर मदिरा के सैन पेड्रो शहर में एक बच्चे का जन्म होता है। वे उसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखते हैं और डोलोरेस ने इस बच्चे को भगवान का दिया हुआ तोहफा माना और उसे पालने का फैसला किया। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रोनाल्डो का परिवार बेहद गरीब था। उनके माता पिता दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे अपने परिवार के लिए खाना जुटाते थे। रोनाल्डो का घर इतना छोटा था कि उन्हें अपने बड़े भाई और 2 बहनों के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ता था। उनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे और न ही क्रिसमस पर कभी उन्हें कोई तोहफा मिलता था। लेकिन रोनाल्डो को सिर्फ एक ही चीज में सच्ची खुशी मिलती थी और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि फुटबॉल का खेल था। फुटबॉल खेलते खेलते रोनाल्डो अपने जीवन की सभी समस्याओं को भूल जाते और मुस्कुराने लगते थे। लेकिन उन्हें तब यह अंदाजा नहीं था कि फुटबॉल के प्रति उनका यह प्यार एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का खेल के प्रति प्यार इतना गहरा था कि केवल 10 साल की उम्र में ही उन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लबों में से एक ने चुन लिया। इस क्लब में चुने जाने के बाद रोनाल्डो ने लगातार 2 साल तक शानदार प्रदर्शन किया। रोनाल्डो ने कहा कि वे अपने दोस्त अल्बर्ट फैंट के प्रति हमेशा आभारी रहेंगे, जिन्होंने उन्हें पहला बड़ा मौका दिलाया। कहानी यह है कि रोनाल्डो और अल्बर्ट एक ही युवा क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन स्पोर्टिंग लिस्बन के अधिकारी उन्हें देखने आए और उन्होंने कहा कि जो भी खिलाड़ी ज्यादा गोल करेगा उसे उनकी अकादमी में प्रवेश मिलेगा। रोनाल्डो की टीम ने वह मैच 3-0 से जीता। रोनाल्डो ने पहला गोल किया और अल्बर्ट ने तीसरा। हालांकि अल्बर्ट खुद भी गोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रोनाल्डो को पास दिया, जिससे रोनाल्डो ने दूसरा गोल किया। जब रोनाल्डो ने अल्बर्ट से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो अल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उनसे कहीं बेहतर खिलाड़ी है। इस घटना के बाद अल्बर्ट और रोनाल्डो के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और वे आज भी दोस्त हैं। इसके बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के अधिकारियों ने 11 साल की उम्र में रोनाल्डो को साइन किया। चूंकि क्लब लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी में था, रोनाल्डो को अपना पूरा परिवार छोड़कर
लिस्बन जाना पड़ा। 12 साल की उम्र में परिवार से दूर होना रोनाल्डो के लिए बेहद कठिन था। वहां जाकर रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल की फुटबॉल एकेडमी और स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहां वे पूरी मेहनत से खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि रोनाल्डो जहां एक ओर फुटबॉल के दीवाने थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें पढ़ाई से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। इसके साथ ही गरीबी की छाया रोनाल्डो का पीछा करते हुए लिस्बन तक आ पहुंची थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मदीरा से आए रोनाल्डो की भाषा लिस्बन के लोगों से अलग थी, जिसकी वजह से जब भी वे बोलने की कोशिश करते, लोग उनका मजाक उड़ाने लगते थे। इसी कारण रोनाल्डो लिस्बन के बच्चों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते थे। इन्हीं कारणों से रोनाल्डो अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ एक बुरे स्टूडेंट के रूप में देखे जाते थे। उन्हें अक्सर बुली किया जाता था और टीचर्स भी उन्हें भला बुरा कहने से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन एक दिन जब एक टीचर ने रोनाल्डो की गरीबी और उनकी आवाज की नकल करके उनका और उनके परिवार का अपमान किया, तो रोनाल्डो का सब्र टूट गया। उस टीचर ने यहाँ तक कह दिया कि रोनाल्डो कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। ये सुनकर रोनाल्डो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए और उन्होंने गुस्से में उस टीचर पर कुर्सी फेंक दी। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने रोनाल्डो को उनकी इस हरकत के लिए स्कूल से निकाल दिया। उस वक्त रोनाल्डो सिर्फ 14 साल के थे। उन्होंने अपनी मां डोलोरेस से कहा कि वे अब कभी किसी और स्कूल में नहीं जाएंगे। डोलोरेस ने अपने बेटे की बात मान ली, क्योंकि उन्हें रोनाल्डो पर पूरा भरोसा था। इसके बाद रोनाल्डो ने अपनी प्रैक्टिस पहले से भी ज्यादा जोश और तेजी के साथ शुरू कर दी। वैसे तो रोनाल्डो हमेशा से ही बेहद एनर्जेटिक थे और उन्हें हमेशा दौड़ते भागते रहना पसंद था। लेकिन जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तो उनके माता पिता को पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि रोनाल्डो को या तो दिल की सर्जरी करानी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल छोड़ना पड़ेगा। रोजाना 8 से 10 घंटे फुटबॉल मैदान पर बिताने वाले रोनाल्डो के लिए फुटबॉल छोड़ने की कल्पना भी असंभव थी। इसीलिए उन्होंने जोखिम उठाकर सर्जरी कराने का फैसला किया। सर्जरी सफल रही और ठीक होने के बाद रोनाल्डो एक बार फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो गए। हार्ट सर्जरी के बाद रोनाल्डो के लिए मानो एक नया जीवन शुरू हो गया था और इस नई शुरुआत के साथ उन्हें सफलता की वह सीढ़ी मिली जिसने उन्हें फुटबॉल के बादशाह के सिंहासन तक पहुंचा दिया। कहानी कुछ ऐसी है। 7 अगस्त 2003 को उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक मैच खेला था। उस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को 3-1 से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि हार के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम रोनाल्डो के खेल से इतनी प्रभावित हुई कि खिलाड़ियों ने अपने मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन से आग्रह किया कि किसी भी कीमत पर रोनाल्डो को टीम में शामिल किया जाए। 18 साल के रोनाल्डो से प्रभावित एलेक्स फर्ग्यूसन ने भी अपनी पूरी कोशिश और पैसा लगा दिया। अंततः 12 मिलियन पाउंड यानी लगभग 126 करोड़ रुपए में रोनाल्डो को 12 अगस्त 2003 को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन कर लिया गया। उस समय यह किसी भी 18 साल के खिलाड़ी को साइन करने की सबसे बड़ी रकम थी। यही नहीं, रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने वाले पहले पुर्तगाली खिलाड़ी भी बने। टीम में शामिल होते ही एलेक्स फर्ग्यूसन वह व्यक्ति थे जिन्होंने रोनाल्डो को नंबर 7 की जर्सी दी, जो आज तक उनकी पहचान बन चुकी है। हालांकि इसके बाद रोनाल्डो का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उनकी जिंदगी में कई बड़े उतार चढ़ाव आते रहे। खासकर 2005 में उनके जीवन में एक बड़ी दुखद घटना घटी जब उनके पिता का शराब की लत के कारण निधन हो गया। इस घटना ने रोनाल्डो को गहरे तक प्रभावित किया, क्योंकि वे अपने पिता के बहुत करीब थे। पिता की इस दर्दनाक मौत के बाद रोनाल्डो ने शराब से हमेशा दूरी बनाए रखी और कभी इसे हाथ नहीं लगाया। पर रोनाल्डो ने किसी भी उतार चढ़ाव से हार मानने की बजाय उन्हें चुनौती के रूप में लिया। 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अलविदा कहा और रियल मैड्रिड के साथ जुड़ गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को 823 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में साइन किया था। इसके बाद 2018 में रोनाल्डो ने जुवेंटस के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसकी कीमत 876 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। यह रकम किसी भी 30 साल के ऊपर के फुटबॉल खिलाड़ी को मिलने वाली सबसे बड़ी रकम थी। अपने फुटबॉल करियर में रोनाल्डो ने अब तक 32 प्रमुख ट्रॉफियां जीती हैं, जिनमें 7 लीग टाइटल, 5 यूएफए चैंपियंस लीग, 1 यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप और 1 यूएफए नेशंस लीग शामिल हैं। रोनाल्डो के पास फुटबॉल के सबसे बड़े अवार्ड बैलन डीओर के 5 ट्रॉफी भी हैं। आज रोनाल्डो के पास $1.7 मिलियन की बुगाटी कारें हैं और $33 मिलियन का प्राइवेट जेट है, जिसमें 18 लोग बैठ सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि रोनाल्डो के पास खुद का एक म्यूजियम भी है, जहां उनकी ट्रॉफियां गोल्डन शूज का कलेक्शन है। यह म्यूजियम मदीरा आइलैंड पर स्थित है। हालांकि रोनाल्डो अपने पैसे को सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि सही कामों में भी लगाते हैं। उन्होंने अपने पैसे एक अनाथालय में दान किए हैं, जहां 600 से ज्यादा बच्चों की जरूरत का खर्चा उठाया जाता है। वे हमेशा दान करते रहते हैं ताकि उन लोगों की मदद कर सकें जो उनके बचपन की तरह गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरा सुझाव है कि आप अगला यह वीडियो देखें।